गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलगिनान्तजे निरंतरम योगी नमो नमस्ते सस्वरूपदकनाय नमस्ते नमस्कारम श्री ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम दंडातीतम गगन सदशम तत्पादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षीभूतम भावातीतम निर्गुण्डैः सद्गुरुतम चैतन्यम शासनम निर्जनम नान्बिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणा मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृतमय वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखारबंद द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरुदयाल को मग हृदय हरि नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कर्म सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही सदगुरु गुण लिखा ये सब अंतर जा घट घट के जाने बारंबार ही राम जी महाराज बारंबार ही राम ही राम ही राम ही रक्षा रक्षा रक्षा। अतः अमरलोक महिमा ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं अमरलोक केवल पद आनंद पद है, वो संतों का देश कहलाता है। 3 लोक 14 भुवन तीनों ब्रह्म के देश महाराज फरमाते हैं माता पिता के कहलाते हैं, देवताओं के कहलाते हैं। और चौथा जो लोक है केवल पद आनंद पद है, वो संतों का देश, यानी उस देश में संत वृत्ति आत्मा ही पहुंच, जिसके संतपना आ जाता है वही उस देश में मिल सकता। तब घर छोड़ना, ग्रस्त से बाहर जाना, जंगल में बैठना, उसको सदगुरु सुखराम जी ने संत नहीं बताया। संत वही है चाहे ग्रस्त में हो चाहे घर छोड़ा हुआ हो, जिसके नियंचर रूपी बैरागी आया है पति परमेश्वर, वही आत्मा को संत बना सकता। इसलिए संतों को सृजनहार परमात्मा ने नित्य अवतार के रूप में भेजा है। तो हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। हंस हंस को आप त्रिलोकी से भेज दो, त्रिलोकी में मत रखो। जो त्रिगुणी माया के जाल से वापिस आएगा। त्रिगुणी माया का कौन सा जाल है? साकार और निराकार दोनों शामिल है जब तक त्रिगुणी माया का जाल। और साकार निराकार को शामिल बताया है ब्रह्मा जी, जो इनको ऑर्डर ही यहाँ तक का सृजनहार से। जो साकार निराकार शामिल नहीं हुए तो निराकार आत्मा साकार से अलग कैसे हुए? संतों के ज्ञान के बिना, संतों के पदवी के बिना, संतों को सदगुरु की पदवी देकर के यहाँ सृजनहार भेजते हैं कि आप मृत्युलोक में जाओ। साकार निराकार आत्मा और साकार शरीर ये शामिल होंगे जब आप ये ऐसा भगवत वचनों का अणबे ग्रंथ बनाओगे, तब हंसों को भेज। तब सुखराम जी महाराज ने सृजनहार से कहा कि किम बरसों सुखराम के हंस छुड़ाऊंगे, किसके बरसे में हंसों को छुड़ाऊं? जितने भी वहां त्रिलोकी में गए हैं सब महाराज फरमाते हैं कि काल तुम्हारा पुत्र, सब घट चयो समान। सबके घट में ये जन्मना और मरना ये काल है। ये सब त्रिलोकी माया के पुता हुआ है, छाया हुआ है, गर्जना करता है। इनके बड़ से छुड़ाऊं मैं त्रिगुणी माया से आत्मा को। तब सुखराम जी महाराज को सृजनहार ने कहा, दो वस्तु ऐसी धरूं सुन को सुन हर के जन तुझ माय।
हे हरि के जन, हरिजन तेरे को मैं, हरिजन उस देश में मिल जाता है जब, और हरि के जन, हरि की जो तू भक्ति करके हरिजन बनेगा, मैं तेरे को दो ही वस्तु ऐसी धरूं, कड़बड़ दे सुखराम के हर भेजू। सृजनहार ने कड़ और बड़ दोनों दी। अब ये कड़ और बड़, कड़ मतलब श्वास उश्वास रटना, और बड़ मतलब नियंत्रण निजना। अब ये सृजनहार ने दी सुखराम जी को, कि सुखराम जी की सृजनहार ने। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जिसके ऐसा पराक्रम है वो जीवा तारण जाज संत सिरजा जगन्नाथ। जीव को चेतन कर करके, हंस बना बना के, और ऐसा कड़बड़ का ज्ञान दे करके सृजनहार परमात्मा के हुक्म से संतों के द्वारा जीव तिरते हैं। तो महाराज के संत कौन है जगत में, पदवी किसको है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, हरिजन सो इम जानिए हो ज्ञानी पिंडत आय। हरिजन सो इम जानिए हो ज्ञानी पिंडत आय। आशा बिना भजे अविनाशी, भरम कछु नहीं आ। बिना आशा के अविनाशी सृजनहार परमात्मा को भजे, कर और बल के साथ में, कि केवल हो, केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता ही। ब्रह्म का नाम भी एक सृजनहार का केवल है, निरंजन निराकार। और इसको भजा सदगुरु विधि से, तब महाराज फरमाते हैं, नियंच निज नाम, जो सस्वरूप का निजी नाम है केवल वो। तब महाराज फरमाते, केवल होय निकेवल होवे फिर जन्म नहीं। ये जब नियंच निज नाम केवल आ जाता है, तब वो निकेवल में लेके जाता है, केवल पद आनंद पद में, चौथे लोक में, अमर लोक में वो लेके जाता है। उसमें शक्ति है, पति पत्नी को जोड़े ले जाता। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं, सुखराम संत सो कई रता ब्रह्म सु। ब्रह्म से रत रहता है परमात्मा के नाम से, और सस्वरूप के निजी नाम में तब मिलता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि त्रिलोकी में काल कैसे छाया हुआ। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि माया बड़ी अपरबड़ माई, सब घट रहे समाई। ये माया बड़ी अपरबड़ है, सबके घट में समाई हुई। और सत्य स्वरूप की सता बिना रे माया जान न देवे। सस्वरूप परमात्मा की सता कौन है, नेक्षर निजना। ये जब तक घट में नहीं आएगा, तब तक ये माया से पिंडा छूट नहीं। माया कौन है, ये रूप, ये आन, इससे पिंडा नहीं छूट सकता। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं, तो सुन जो मोख तीर्थंकर पहुंचा, जहाँ संग अनंत पारा। वाल्मीकि वासठ मुनि रामा, पायो नाम विचार। जिन स्थान तीर्थंकर पहुंचा, वो आसन मुझ भावे। जिस स्थान तीर्थंकर पहुंचे वो आसन मेरे को चाहिए। सुनो मोक्ष तीर्थंकर पहुंचा, जहाँ संग अनंत, अनंत पार जी हंस वृत्ति आत्माएं परम मोक्ष में लेके गए। वाल्मीकि वासठ मुनि रामा, सबने सृजनहार की भक्ति करी। वाल्मीकि और वाल्मीकि सरगरा ने श्वास श्वास में राम रटा सृजनहार। ऐसी सरस्वती घट में आई 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण बना। वशिष्ठ मुनि ने श्वास पर श्वास में रटा ब्रह्म के नाम को, निज नाम की भक्ति। रामचंद्र भगवान के पास भी यही केवल भक्ति, परंतु उनके विचार पर ब्रह्म तक, भंवर गुफा तक उनको 3 लोक की पदवियां थी। पदवी के कारण वो उस वहां तक विचार वहीं, इखर समाधि तक उनका। महाराज फरमाते, इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पांचों ज्ञान तीर्थंकर पाया, कर गया पगल विचारी।
जन सुख राम धोवने लागा, करोड़ों मतो उरदारी। पांचों ही ज्ञान, मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, केवल ज्ञान तीर्थंकरों ने पाया। नवदा भक्ति भी ऋषभदेव स्वामी ने करी। सारे सृष्टि पे कपड़ा उजाना, साग निपजाना, सब कार्य किए। विष्णु के अवतार थे 8वें। भागवत में भी इसका वर्णन है, सुखराम जी की वाणी में भी। कई संतों ने महिमा लिखी और फगल कर दिया इस जामे को। नरदय रूपी जामा, देव दुर्लभ जामा। इसकी कुमाई सब जगह खानी। इसी कारण जन सुखराम धोड़े लागा, करोड़ों मतो। इसी कारण मैं इस जामे को धोने के लिए सृजनहार के पराक्रम से मृत्यु लोक में त्रिगुणी माया के शरीर में आया, तभी ये जामा धुपता है, नहीं तो धुप नहीं सकता। अपन त्रिगुणी माया के जाल में ही है अभी। त्रिगुण का शरीर नहीं मिले तो बाँच भी नहीं सके, रटना भी नहीं कर सके, भजन भी नहीं कर सकते, निरंतर का आनंद भी नहीं ले सकते। ये भी ये त्रिगुण का शरीर ही ले सकते। इसलिए सदगुरु देव ने कहा है ये त्रिगुण का शरीर गलत नहीं। और इस त्रिगुण शरीर में जितने भी देव हैं सब महिमा करते हैं इस केवल ज्ञान की। शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे रे। जो ऐसा केवल ज्ञान धारण करते हैं तो शेष को, महेश को और विष्णु को दिन है, उनको दिन है कि विष्णु उसकी रक्षा करते हैं। शेष पृथ्वी पे उसको जल्दी नहीं उठाते, महेश संहार नहीं करते और खुशी होते हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जे जन केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे। बहुत इदक महिमा करते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस केवल्य भक्ति की सबको इच्छा है। सब परमात्मा में आत्माएं मिलना चाहती है, क्यों? आत्मा सब सृजनहार का अंश है, ब्रह्म है। तो 9 करोड़ जन पहुंचिया, एक 24 लार। आगे अंताई पहुंचिया, अंताई पहुंचना। अंताई पहुंचन हार भगत को पराक्रम भारी। जो शिव रे निज नाम मोक्ष को होई धिक्कारी। सुखराम परम पद नाम है, भज जो बारंबार। 9 करोड़ जन पहुंचिया, एक 24 तीर्थंकरों के समय सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 24 तीर्थंकरों के साथ सदगुरुदेव फरमाते हैं महिमा कर रहे हैं तो 9 करोड़ हंस मोक्ष में गए। उन्होंने ग्रंथ भी नहीं बनाया, परंतु उनके ऐसा गुण प्रकट हुआ नेत्रों में कि नेत्र से नेत्र सामने के उनके मिल जाते तो केवल उत्पन्न हो। और जिससे नेत्र मिले उसके केवल उत्पन्न हुआ और वो रटना में लिए। परम पद का जो नाम है, परम पद में मिलाने का जो निर्जन निज नाम है, परम पद में आत्मा को मिलाने वाला ने अक्षर निज नाम है, उसको महाराज फरमाते हैं ब्रह्म के नाम से सांसों सांस में भजोगे, बराबर सिमरोगे, तब मोक्ष के हितकारी। और यही तीर्थंकरों ने रटा। तो उनका भी ऋषि से ब्रह्म ज्ञान की कथा सुन करके और छुच्छम वेद में भेद पहचान लिया ऋषभदेव भगवान ने। यानी श्वास श्वास में सोनकादिक रटते थे और ऋषभदेव भगवान ने श्वास पर श्वास में रटकर इस केवल्य भक्ति का जबरदस्त सत्युग में गुण। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऋषभदेव स्वामी के 100 पुत्र थे और सब ने 9 जोगेश्वरों ने, भरत ने भरतखंड नाम पढ़ा और यही भक्ति करी। यही भक्ति 9 जोगेश्वरों ने राजा जनक अंत इससे पहुंचे, अनंत आज भी पहुंचे।
इस भक्ति का बहुत जबरदस्त पराक्रम है, इस त्रिगुण के शरीर में ही आता है। जो इस निज नाम को सिमरती है वही आत्मा परम पद की प्राप्ति करती है। ब्रह्म का निजी नाम और सतगुरु का निजी नाम, दोनों ही निजी नाम है, यानी दोनों ही केवल है। केवल का अर्थ है एक। ब्रह्म का नाम भी एक ही है सारी सृष्टि का, और सतस्वरूप का निजी नाम भी एक। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस निजी नाम का ऐसा गुण है, दोनों ही, और दोनों ही नाम का पराक्रम होगा जब दोनों ही काल और जम से आत्मा अलग हो। काल जन्मना मरना और जम बार बार इस पे छाया रहता है, अहंकार। काल क्रोध है और जम अहंकार। ये जब तक आत्मा पे छाए रहेंगे तब तक ये छुटकारा पा नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आद भजो जन रिखव देव, अंत भजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, धरचित ध्यान सधी। धरचित ध्यान सधीर इकंतर आसन की ना। छाड़ दिया सब भ्रम जगत सो चारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंस ताही। आद भजो जन रिखव देव, अंत भजो महावीर। आद यानी सबसे पहले, सृष्टि रचना के सबसे प्रथम आदि भगवान ऋषभ देव ने इसको भजा, और अंत महावीर भगवान ने कलयुग में, महावीर भगवान के तीर्थंकर के 24वें तीर्थंकर हुए। 12 वर्ष तक त्रिकुटी में ध्यान समाधि लगी हुई जड़ से, फिर खुली तब चेतन की समाधि होकर के फिर परम भक्त। और नेमनाथ राजल के 9 जन्म तक ये जड़ समाधि, यही भक्ति 10वें जन्म में जाके जब द्वापुर में कृष्ण के समय परिवार में हुए, और फिर कृष्ण भगवान को भी ज्ञान दिया यही केवल का, और यही नेमनाथ राजल परम मोक्ष में। ऐसा वर्णन सुखराम जी महाराज ने बहुत जगह किया। तो 8 पोर उन्होंने सिमरन किया, चलते फिरते उठते बैठते। धरचित ध्यान सधी, चित्त को चिंतन में लगाया, ध्यान को सत्सबद के अनुभव में लगाया, आत्मा को सुरता को, और सधीर 8 अंग 64 लक्षण का गुण प्राप्त होकर के सहनशीलता धारण करके, और महाराज फरमाते हैं ऐसे जबरदस्त सांसों सांस रटना का आसन, और गिगन मंडल में फिर निवास। तब सारे भ्रम छूट गए। भ्रम नहीं छूटे जितने कर्म कटने वाले, भ्रम ही महाराज फरमाते छाड़ने को। भ्रम प्राणी के कहाँ रहते हैं? भ्रम महाराज फरमाते हैं हृदय से उठते हैं और बुद्धि पे छा जाते। बुद्धि पे भ्रम छाता है, बुद्धि पे अहंकार छाता है, बुद्धि पे क्रोध। ये बुद्धि का ही सारा दाल। अगर इसी महापुरुषों के अनुभव ज्ञान का अर्थ भेद बराबर निर्णय समझते हैं तो वो आध्यात्मिक निर्णय करेंगे, बेरंग नहीं। और भेद अर्थ जाने बिना थाप उथापे, कोई खुद को थापता है दूसरों को उथापता रहता है। तो भेद अर्थ के जाने बिना महाराज फरमाते हुए ऐसे कार्य आप भी भरमीजिएगा, दूसरों को भी भ्रम में डाल। वही भ्रम बुद्धि पे छाया रहे। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अरे सबका कहा हुआ नहीं मानो। जो महाराज ने इन चरण लिखे हुए हैं, भगवत वचन है, इनको समझो और इनको समझ करके निर्णय करो। तब जगत सो चारज लिया। जगत कौन है? शरीर, माया, त्रिगुणी माया। इससे चारज जब होगा कि भ्रमों का नाश होगा। और संतों के चरण में तेरा, ये जो अणबे वचन है, ये चरण है संत। चरणों की, संतों की पदरज परसना हंस उतर जावे।
ये चरण की पद रज परस था, इनका ज्ञान तू अंदर उतार लेगा और तेरे बुद्धि पे जब विवेक आ जाएगा और वैराग्य वृत्ति आएगी, तब महाराज फरमाते जगत से तेरा चारज, यानी त्रिगुणी माया से आत्मा अलग होना ही जगत से चारज। ये नहीं घर छोड़ के जंगल में बैठे, वो नहीं, केवल भज केवल हुआ चुगे हंसता ही। अब ममता तिरपत भई सतगुरु शरण आए, बहुत आनंद सुख उपजा सांसो गयो बिला, सांसो गयो बिलाय दुख को लेस न कोई, सब दिन सुख में जाय अबे नहीं मुड़े मुड़ाई, सुख राम आन सन्मुख भई चरण लागी जाय, अब ममता तिरपत भई सतगुरु शरण आए। सदगुरु के शरण में ममता तिरपत होती है। ममता मतलब इच्छा धापना, इच्छा से आत्मा को अलग करना, इच्छा से ही तो ये आती है त्रिगुणी माया, इच्छा से ही सुख लेने को आती है, इच्छा से ही आत्मा परमात्मा मिलने को आती है। पार ब्रह्म भंवर गुफा तक इच्छा का संग है, ममता का संग। जब ये सदगुरु शरणे यानी शरणो तको भजन में माता भेष पेरिया नाई, भेष के कोई सरना ले लेता है रूप का तो वो सरना नहीं कहलाता। महाराज फरमाते भजन में रत रेवे केवल भज केवल हुआ, केवल भज करके और ब्रह्म के नाम को सांसों श्वास में सदगुरु विधि से और नियंत्रण निज नाम का गिगन मंडल में आनंद लेवे, वो आनंद सुख उपजेगा, तब सदगुरु का सरना कहलाए। तब तेरा जन्मने मरने का, काल का और जम का, भव सागर का गर्भ में बार बार आना ही भव सागर में ये सांसा विलायमान हो, और दुख का लेस भी नहीं है। दुख यानी जन्मना मरना, ये दुख बहुत भारी है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब अटल सुख मिल जाएगा, स्थिर सुख मिल जाएगा, आनंद में जाकर के आत्मा एक मेक हो जाएगी, फिर मां से मुड़े न मुड़ाई, बिछड़ेगी नहीं, तब वो सदगुरु के सन्मुख कहलाए। सतगुरु के सन्मुख होना है या शरीरधारी के, सतगुरु के सत्य केवल ज्ञान के सन्मुख कौन होगा? आत्मा। क्यों? तो सुनो जीव की जात ब्रह्म आप पी कहूं तो ही, ब्रह्म का ज्ञान जो है माना आत्मा ब्रह्म है। सुनो जीव की जात ब्रह्म आप ही कहूं तो ही, गुरु ब्रह्म का ज्ञान है पद आनंद सतगुरु, गुरु खास ब्रह्म का ज्ञान है। परमात्मा में मिलने का जो रटना जबरदस्त है, सांसों सांस, ये संतों के पराक्रम से अनभे वाणी बनी, संतों को सृजनहार ने पदवी दी, तब आत्मा इस संतों के अनभे ज्ञान से सन्मुख होगी, इन चरणों को अंदर उतारेगी और इनके सन्मुख होगी, तब महाराज प्रेमा काल और जम का चेटा पड़े। काल और जम से आत्मा अलग होगी, आत्मा शिष्य है और ये केवल्य ज्ञान है, ये गुरु है। चरना लागी जाए, ऐसे चरणों का संग कर लेगी तो ममता धाप जाएगी और सतगुरु शरण में आत्मा अजर अमर हो। मृत लोग का भोग सुख सर्व सुख लेल विलासा, करे उदम नर नार सकल पूरे मन आस, देवलोक का भोग देव ऐसी विद पावे, मन उपजा विश्वास सर्व हाजिर होए आगे, आई रीत बैराट सर्वपुरिया में होई, अमर लोक का भोग सर्व हाजिर कहूं तू, सुखराम परम सुन धाम का, ऐसुग का कहूं बखान, तीन लोक में रीत है कही नकल सी आन। अमृत लोक में है आत्मा, तू तीन लोक में आ गई, त्रिगुणी माया के शरीर में आ गई, तो सब प्रकार के सुख का महाराज वर्णन कर। मृत लोक में उद्यम करेगा तो लक्ष्मी का सुख मिलेगा,
देवलोक की देवताओं की इच्छा से जो भी इच्छा पूर्ण करना चाहता है वो उसकी होती रहेगी। सर्व सुख इसके हाजिर रहेंगे देवलोक में। ऐसी रीत देवताओं की पुरियों में है, मृतलोक में है। और अमरलोक का सुख अपने आप को, खुद को अनुभव होता है, दूसरों से नहीं। देवताओं से इधर मिलता है, इधर उद्यम करने से लक्ष्मी आ जाती है, परंतु ये परमात्मा का जो आनंद है, परम पद में मिलने का जो है, वो खुद को करना, खुद इस रचना को करेगा। ये नहीं भाई कि संतों ने रचना कर ली, संतों का संग कर लिया तो पहुंच जाएंगे, संत पहुंचा देंगे। खुद को, आपका आप ही मान, आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, परम सुन धाम का ऐसो को कहूं बखान। मैं तेरे को बखान करके कह रहा हूं, 3 लोक का नकल कह करके फिर मैं 4थे लोक का गुण बता रहा हूं। तो ब्रह्म सदा ही अमर है, जाका कहा बखान। माया अमर धाम है, सो नर इद की जान। सो नर इद की जान, ब्रह्म तो डिगे न कोई डिगे। जो माया तज जाय, अर्थ बिन निकमो होई। सुख राम हद बेहद लग, जन्म मरण गत जान। ब्रह्म सदाई अमर है, जाका कहाँ बखान। ब्रह्म का पद तो अमर है, सत्य है, नेमा आना है, बस जाना है उसको। और इसके अलावा जितने भी पद हैं, 3 लोक 14 वन के, 3 ब्रह्म के 13 लोक, यह सब जाना भी है, आना भी। उसका बखान कर रहा हूँ। अमर धाम है वो सत्य माया। अमर धाम है महाराज के, अमर लोक का माया पहुंचे और न पहुंचे कोई। अरे माया है या तो माया है। महाराज फरमाते हैं कि संसार में 5 तत्व शरीर में जब आत्मा आएगी माया के शरीर में, तभी वो सतधाम अमर लोक पहुंच सकेगी। ये ब्रह्म के नाम को, सतस्वरूप के निजी नाम को, दोनों को धारण करेगी और खुद रटेगी, क्यों ब्रह्म तो सदा ही अमर है। 5 तत्वों में आत्मा आती जाती रहती है जब तक काल जम का साथ। जब तक 3 लोक 14 भुवन में आत्मा बरी नहीं होती यहाँ से। और बरी जब ही होगी ये कि जब ये परमात्मा का निजी नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम और सतगुरु विधि, ये तीनों का जब संग हो जाएगा जबरदस्त, तो महाराज फरमाते हैं हदर बेहद जन्म मरण गत सब तेरे यही त्रिगुणी माया से सारा चुकाव हो जाए, सब काम से। और सारा होकर के हे आत्मा तू बरी हो जाए, बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल साफ सुथरा, धो धुआ के जामे को साफ। तू जामा है भारी है, कोई धोवे संत हजारी जामा है। ये बहुत हजारी यानी अनंत कोट संतों ने इसको धोया, परंतु पूरी कसर नहीं। सर्वगुण संपन्न परमात्मा है और सर्वगुण संपन्न आत्मा उसमें मिलने के लिए सभी प्रकार के उसके अगल करेगी। इस जामे को धो धुआ के सारे ऋण कर कर्म जितने भी इसके हैं साथ में, इन सब से बड़ी जबी होगी कि 3 लोक का सारा चूकता हो जाए, कोई भी बाकी नहीं रहेगा, एक भी आत्मा से बिल्कुल फगल सर्वगुण संपन्न होगी। हजारी का सर्वगुण संपन्न है परमात्मा। सबसे प्रथम सर्वगुण संपन्न जब ही होगा कि सुखराम जी ने महाराज ने लिखा है, गरीब नवाज बिरद है मारो धींग निवाज। गरीब निवाज, लक्ष्मी से गरीब नहीं बताया। गरीब वही है जो अपना आपा, अपना तो ममम तो अहुबा हूं पद ये नहीं रखता, जब तक धींग तारता नहीं है। महापुरुषों के केवल ज्ञान में ऐसा गुण है कि धींग न तारे। धींग मैंने जिसके मैं हूं मेरा है, यही धींग है। मैं हूं मेरा, ये अहुभाव हूं पद है। तो अहुभाव हूं पद तज दूरो केवल निर्णय कीजिए।
अगर केवल का निर्णय करना है और केवल में जाके मिलना है, हूं भाव हूं पद मैं और मेरा ये छोड़ दे और निर्मल गरीब बन करके मैं कुछ नहीं हूं है जो सब परमात्मा है के सतगुरु है। ये दो ही तारने वाले हैं। सदगुरु का कभी नाश नहीं होता न परमात्मा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अटल वही है, अजर अमर वही आत्मा है जो संसार में इसका बखान नहीं कर सकता, इसकी महिमा नहीं कर सकता। जो ब्रह्म परमात्मा तो अमर है। मम देही मम आत्मा मैं ही सृजनहार, मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ तार में। ये देही भी मेरी आत्मा, आत्मा रूप से चेतन रूप से कह रहे हैं ये सब देही में सब मेरा ही विस्तार। जो आत्म राज जगत में होई परमात्मा का राज न। आत्मा का राज है जगत में एक परमात्मा का, परमात्मा का कोई राज नहीं। महाराज परमात्मा राज आत्मा का होता। और आत्मा जब सबसे निर्वृत्ति हो जाती है और परमात्मा का संग कर लेती है तो फिर वो भी निर्वृत्त पसारे निर्वत में रह जाए, पर्वत पसारे में नहीं रहे। इसलिए महाराज फरमाते इस निर्वृत्त होने के लिए त्रिगुणी माया से वो तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुख राम के क्रोड़ा ही हंस जा। ये रास्ता बह रहा है, ढील नहीं खा रहा है, न बंद है, चारों युगों में चालू है और कलयुग में तो विशेष चालू है। जो भी धारण करेंगे वही परम पद में देर नहीं लगेगी। करने बिना गिगंदू चाड़ी एक पोर पल माही, मुद्रा कूची नहीं कोई आसन तोई जुग जाड़े। कोई इसमें कसौटी नहीं है, न कोई शरीर को कष्ट देना है, न इंद्रियों का दम, न महाराज परमात्मा कोई पैसा खर्च करना, न शरीर को कोई कष्ट देना। राजयोग बस ये विधि आई नहीं, नेंछर आया नहीं और रोम रोम छेदन करके और परमात्मा में कोई प्रकार की इसमें वो नहीं है। राजयोग है तो भी जुग मेरे ज्ञान को जानते नहीं, मेरी विधि को धारण नहीं कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सत वैराग अमी फल इमृत पीवत ही गुण किया, यूं निज नाम संत जन जान्यो जाए चौथा पद लिया। सत वैराग अमृत फल इमृत, जिसने पिया है वही इसका गुण समझता है। पिए बिना अमृत फल का अमृत जड़ी का कोई गुण नहीं समझ। तो इसके बाहर कोई परीक्षा करना चाहता है तो बाहर परीक्षा होती नहीं। ये निज नाम का गुण तो जिसने पिया है अमृत वो ही जान सकता, बिना पिए वो चौथा पद का सुख ले नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो सुखराम सजीवड़ ज्ञान रे यूं मेरो जग माय, ज्ञान कर देखो ज्ञानी मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आणी। अमर जड़ी अमर फल इमृत ताय न जाने लोय, भोड़प माए खावे सो खावे परख न लेवे को। भोड़प में इसको आकर जो धारण कर लेता है तो महाराज फरमाते हैं वो खाता है, और जो समझ करके लेना चाहता है वो ले नहीं, अपने होशियारी से लेना चाहता है तो नहीं। इसलिए हे ज्ञानी तुम समझो, बिरला ही समझेगा, मेरा ज्ञान अगाध है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भक्त हमारी जग में समझ हाथ नहीं आवे, क्यों या तो बात ब्रह्म सोई आगे, अर्था कौन विद लागे। और अर्थ बैरंग पर्चों में ये नहीं है, ये घट पर्चों में है। घट पर्चे जो धारण करेगा उसी को इसका आनंद आए। सुखराम जगत की बुद्ध रे रतन पारस पर के आय, चिंतामण कल वृक्ष सु आगे बुद्ध न। रतन की परीक्षा कर लेंगे, सजीवन मैंने इसकी चिंतामणि कर लेंगे, कल वृक्ष की कर लेंगे, बुद्धि से पारस की कर लेंगे, परंतु इनसे आगे जो अमर जड़ी अमर फल है सजीवन मेरा केवल ज्ञान है, ये परख नहीं कर। इसकी परख तो जो खाएगा वही कर सकता। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो।
केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सब संता ने सत्संज्ञा ने राम 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 सा राम राम सा।